लास्ट वीक वांडाविजन के धमाकेदार एपिसोड के बाद इस वीक मार्वल स्टूडियोज ने फैंस के लिए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया। मार्वल स्टूडियोज ने इस ट्रेलर को सुपर बोल के दरमियान रिलीज किया और अगर आप मार्वल मूवीज के फैन हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये पता होगा कि सुपर बोल का इवेंट हो और मार्वल स्टूडियोज अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की कोई झलक न दिखाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अब जब हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का नया ट्रेलर देखने को मिल ही गया है तो ये बेहतर होगा कि मैं आप लोगों के लिए उस ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर दूं ताकि इस सीरीज को लेकर आप लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ जाए। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज की रिलीज डेट की। इस सीरीज को वांडाविजन के खत्म होने के 1 या 2 वीक बाद डिज्नी प्लस पे रिलीज किया जाएगा। बेसिकली इस ट्रेलर में हमें देखने को मिला है बैरन ज़ीमो का बदला, शैरन कार्टर की वापसी और सैम और बकी का बचपना। वैसे तो मार्वल ने 2 महीने पहले डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज किया था, लेकिन इस ट्रेलर में बहुत सारी नई फुटेज है। तो ट्रेलर के शुरू होते ही बकी से पूछा जा रहा है कि सैम कैसे तुम्हें गुस्सा दिलाता है, और ये सवाल पूछने की लॉजिक भी बनती है। पहले तो कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में बकी ने सैम के विंग्स खराब कर दिए, फिर सिविल वॉर में सैम ने बकी का हाथ खराब कर दिया, फिर सिविल वॉर में ही एयरपोर्ट सीन से पहले बकी सैम के आगे से हटा भी नहीं, और फिर एंड गेम में तो हद ही हो गई। कैप ने लास्ट में अपनी शील्ड सैम को दे दी। अब शायद इन सब इंसिडेंट्स का गुस्सा बकी को सैम पर तो होगा ही। इसके बाद हम मूव करते हैं ट्रेलर के सेकंड सीन पर, जिसमें सैम और बकी एक प्लेन के अंदर होते हैं और बकी सैम से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, जिसके रिप्लाई में सैम कुछ नहीं बोलता और प्लेन से जंप कर देता है। ऑब्वियसली सैम का ऐसे जंप करना कैप्टन अमेरिका की तरफ एक रेफरेंस है, क्योंकि सबसे पहली एवेंजर मूवी और फिर कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में कैप ने ऐसा किया था। क्योंकि अगर अब नया कैप्टन अमेरिका सैम है तो सैम को पुराने कैप्टन अमेरिका की तरह थोड़ा सा बिहेव तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैद्रिपोर सिटी को। मैद्रिपोर मार्वल कॉमिक्स में एक फिक्शनल सिटी है जो कि बेसिकली क्रिमिनल्स का हब है, और मजे की बात तो ये है कि हमारे फेवरेट एक्समैन वुल्वरीन का भी इस सिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो क्या हमें वुल्वरीन भी इस सीरीज में देखने को मिलेगा, इस बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे वांडाविजन के एपिसोड 5 में पहले म्यूटेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो ऐसा जरूर पॉसिबल हो सकता है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी हमें कोई म्यूटेंट देखने को मिले। एनीवेज इस सीन के बाद हम देखते हैं बैरन ज़ीमो को, जो कि शायद अपनी फैमिली के मोन्यूमेंट के सामने खड़ा होता है। और बेस्ट बात तो ये है कि बैरन ज़ीमो इस सीरीज में हमें अपने फुल आइकॉनिक लुक में दिखेगा, मतलब अपने पर्पल मास्क के साथ। इसके बाद बैरन ज़ीमो का एक डायलॉग आता है जिसमें वो बोलता है कि मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ने वाला। और अगर आप लोगों को याद हो तो सिविल वॉर में बैरन ज़ीमो का एक ही काम था, अवेंजर्स को तोड़ना, जो कि किसी हद तक वो कामयाब भी रहा था, क्योंकि सिविल वॉर के इवेंट के बाद कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया था, और इसी लड़ाई की वजह से इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स थैनोस से हार भी गए थे, क्योंकि वो एक साथ नहीं थे। तो अगर सोचा जाए तो कहीं न कहीं आधे यूनिवर्स के गायब होने का जिम्मेदार बैरन ज़ीमो भी था, लेकिन सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर की मदद से बैरन ज़ीमो को पकड़ लिया गया था। तो अब वो आजाद कैसे हुआ ये तो हमें सीरीज आने के बाद पता चलेगा। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्लैग स्मैशर्स को। फ्लैग स्मैशर मार्वल कॉमिक्स में एक अनार्किस्ट ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप को इस सीरीज में कौन लीड कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने अभी सिर्फ देखा है एरन कैलीमन को, जिन्होंने स्टार वार्स की सोलो फिल्म में काम किया था। अब शायद इस सीरीज में वो इस ग्रुप को लीड कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैल्कन को, जिसमें वो कैप्टन अमेरिका के बड़े से पोस्टर के सामने खड़ा है, और इस सीन में वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। अब मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए है कि उससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड गवर्नमेंट वापस ले लेगी, क्योंकि सिविल वॉर में सैम स्कोविया कोर्स के अगेंस्ट था। तो गवर्नमेंट एक ऐसे इंसान को कैप्टन अमेरिका बनता कैसे देख सकती है जो उनकी पॉलिसीज के खिलाफ हो। अगला सीन आई थिंक एक फ्लैशबैक सीन है, जिसमें सैम और बकी कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस फ्लैशबैक सीन के बाद हम देखते हैं कि सैम बोलता है कि हम शुरुआत कहां से करें। तो इस सीन में आई थिंक वो किसी मिशन पे जा रहे हैं, और इस सीन के बाद डायरेक्ट हम उनको मैद्रिपोर में देखते हैं, जहां पर बकी की किसी से फाइट चल रही है। और अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो हमें सैम और ज़ीमो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़ीमो तो एक विलन है, वो सैम और बकी के साथ क्या कर रहा है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद सीन यहाँ पर कट हो जाता है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम बकी को बोलता है कि मेरे पास प्लान है, और बकी उससे चिल्लाकर ये पूछता है oh yeah? तो इससे ये पता चलता है कि अभी भी सैम बकी को टीज करने से बाज नहीं आया। इस सीन के बाद एंट्री होती है शैरन कार्टर की, जिसको लास्ट टाइम हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था। क्या शैरन कार्टर भी थैनोस के स्नैप के बाद डिसअपीयर हो गई थी, इसके बारे में अभी नहीं पता, लेकिन हाँ अब वो वापस जरूर आ चुकी हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शैरन कार्टर का फाइटिंग सीक्वेंस, जिसमें आई थिंक वो फ्लैग स्मैशर से लड़ रही हैं। इसके बाद एंट्री होती है जॉन वॉकर की, जिसको गवर्नमेंट ने नया कैप्टन अमेरिका चूज किया है। अब ये वाला कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स की तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट का एक पपेट है। और इस सीन को अगर गौर से देखें तो
हम देख सकते हैं कि इसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी है, जिससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि सैम से कैप्टन अमेरिका की शील्ड ले ली जाएगी। लेकिन हाँ, हो सकता है सीरीज के एंड तक कैप्टन अमेरिका की शील्ड सैम को वापस मिल जाए। अगले सीन में हमें सैम और विंटर सोल्जर दोनों किसी से लड़ते नजर आते हैं और इस सीन को गौर से देखें तो पता चलता है कि सैम के विंग्स को वाइब्रेनियम अपग्रेड मिला है, क्योंकि बुलेट्स का उसके विंग्स पर कोई असर नहीं है। इसी सीन के बाद अगले सीन में सैम और बकी एक ट्रक पर होते हैं और वो किसी से फाइट कर रहे होते हैं और इतने में विंटर सोल्जर ट्रक से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सैम बकी को टीज करने लगता है। इससे ये भी क्लियर होता है कि सैम और बकी की नोकझोंक पूरी सीरीज में देखने को मिलेगी। इसके बाद ट्रेलर उसी सीन पर वापस आ जाता है जहां से स्टार्ट हुआ था। इस सीन में सैम और बकी एक दूसरे के साथ आई गेम खेल रहे होते हैं, जिसके चलते थेरेपिस्ट उनसे ये पूछती है, Okay. What are you doing? Are you having a staring contest? काफी दफा पूछने के बाद सरकास्टिकली बकी से पूछती है कि तुम कितने साल के हो, क्योंकि वैसे तो बकी की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, लेकिन वो आई कंपटीशन करके बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये था मेरा इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको जरूर मिल जाए।